सीधा सा सवाल, कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, टिकटों की सेल के चक्कर में टूट गया गठबंधन, जैसा कि आरोप लग रहे हैं कि टिकटों की महासेल लगी है गठबंधन में। कोई कह रहा है 2 करोड़, कोई कह रहा है 2 करोड़ 70 लाख, 3 करोड़, 1.5 करोड़, 1 करोड़। ये कुर्ता फाड़ फाड़ के रो रहे हैं। सब कोई कह रहा है कि 2 करोड़ जो है टिकटें बिक रही हैं गठबंधन, तेजस्वी यादव, कांग्रेस में इतने की 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़। एक्चुअल फिगर हमें भी नहीं पता, आरोपों की सच्चाई हमें नहीं पता, लेकिन आज का सवाल बहुत बड़ा है। ये क्या इसी टिकटों की महासेल के चक्कर में गठबंधन फेल हो गया? टुकड़े टुकड़े गठबंधन फ्रेंडली फाइट। ये फ्रेंडली फाइट क्या होती है? तो फाइट होती है और फाइट हो रही है। आरजेडी कांग्रेस आमने सामने है। चुनावों में मोदी से लड़ने की बात करने वाले आपस में लड़ रहे हैं। गठबंधन खंड खंड होकर बिखरा हुआ नजर आ रहा है। 11 के आसपास सीटें हैं, 11 जिस पर फ्रेंडली फाइट कहा जा रहा है। फ्रेंडली फाइट होगी। नामांकन खत्म हो गया, लेकिन महागठबंधन में अभी भी ठीक से ना क्लैरिफाई नहीं है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा ये जो मैं बता रहा हूं ना, विपक्ष में करोड़ों रुपए में टिकट खरीदने बेचने के आरोप लग रहे हैं। इसलिए बीजेपी सवाल पूछ रही है, ये टिकटों की महासेल के चक्कर में गठबंधन फेल हो गया। ये जो गठबंधन टूटा है, ये नोटों के चक्कर में टूटा है, क्योंकि टिकटें बेची जा रही है, ये कह रही है बीजेपी। साहब, आरजेडी से लेकर कांग्रेस तक के नेता खुलेआम आरोप लगा रहे हैं। इन चुनावों में करोड़ों रुपए लेकर उम्मीदवारों को टिकट दिए जा रहे हैं, करोड़ों रुपए ले रहे हैं। कुछ तस्वीर आपको दिखाते हैं। आरजेडी के नेता हैं एक मदन शाह, ये है मदन शाह। आरजेडी से टिकट नहीं मिला, लालू प्रसाद यादव के घर के बाहर हंगामा करने लगे। पार्टी के पुराने नेता हैं, दावा कर रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव ने उन्हें इस बार उम्मीदवार बनाने का वादा किया था, लेकिन 2 करोड़ 70 लाख मांगे थे। 2 करोड़ 70 लाख मांगे थे। पैसे नहीं देने पर मेरे को टिकट नहीं दिया, रो रहे हैं, किसी और को उम्मीदवार बना दिया। आरजेडी में टिकटों के बेचे जाने का आरोप लगाते हुए मदन शाह लालू के घर के पास सड़क पर लेट गए। ये लेट गए साहब, रोने लगे। 2 करोड़ 70 लाख में टिकट बेच रहे हैं लालू प्रसाद यादव, आरजेडी तेजस्वी, ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। मदन शाह ने आरोप लगाया कि अगर उनके पास पैसा होता तो आज वो आरजेडी के उम्मीदवार होते। मतलब टिकट बिक रही है, टिकट बिक रही है आरजेडी में। अगर ये सही कह रहे हैं, मदन शाह कोई इकलौते उम्मीदवार नहीं है। अच्छा, एक लिस्ट है, एक और दिखाते हैं आपको, दिखाइए। ये भी फूट कर रो रही है। मंच पर फूट कर रोती ऋतु जायसवाल। एक मिनट पहले इनको सुनाइए, मुझे हटाइए, एक मिनट सुनिए। जब बाढ़ आया था, मैं अपने पंचायत की मुखिया थी, लेकिन पंचायत में लोगों की मदद करने के लिए कोई नहीं आया। न जीता हुआ विधायक को देखा मैंने, न जो हार के गए थे रामचंद्रपुर में जी, उनको भी नहीं देखा मैंने। नहीं बोला, यहाँ के लोग सब ठगे गए हैं। कह रहे मेरे से पैसे मांगे, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने पैसे नहीं दिए, फिर मेरे को टिकट नहीं दिया। इनसे भी पैसे मांगे, इन्होंने फिगर नहीं दी। वो पहले वाले बता रहे थे 2 करोड़ 70 लाख। महागठबंधन में शामिल मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के नेता हैं सकलदेव बिंद, जो सम्राट चौधरी के बगल में बैठे नजर आ रहे हैं आपको, बिल्कुल बगल में। ये सकलदेव बिंद ने भी तेजस्वी यादव की टिकट देने के लिए 3 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगा दिया। कितने? 3 करोड़। कोई कह रहा है 2 करोड़ 70 लाख ले रहे हैं, कोई कह रहा है 3 करोड़। जिसके बाद सकलदेव बिंद अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। ये कह, अच्छा, एक और कांग्रेस के मौजूदा विधायक आफाक आलम ने ऐसे ही आरोप लगाया, कहा कि कांग्रेस में करोड़ों रुपए लेकर टिकटों को बेचा जा रहा है। आफाक आलम पूर्णिया से विधायक हैं और इस बार उनका पार्टी ने टिकट काट दिया। तो लोग ये कह सकते हैं जिन जिन का टिकट कटा है वो ये रोना धोना कर रहे हैं, वो ये पैसे का आरोप लगा रहे हैं, ये कहा जा सकता है। लेकिन आरोपों की जांच तो होनी चाहिए ना। 2 करोड़ 70 हैं, 3 हैं, 2.5 हैं, 2 हैं, 1.5 है, लिए नहीं लिए, कितने लिए, सुनिए। 2 करोड़ 70 लाख रुपए लिया है संतोष कुशवाहा, संजय यादव लिया है। कौन तो सुनील इसका जो है ना दलाल है, इंजीनियर सुनील लिया पैसा। लालू से हम प्राण दे देंगे, हमारे गुरु है लालू जी, उनके लिए हम जानते नहीं। अरे बाप क्या करें, हम बर्बाद हैं, हम सब फाड़ लेंगे। राहुल जी चलाए वोट चोर, हम चला रहे हैं टिकट चोर। करोड़ों करोड़ में टिकट बिक्री हुआ है, करोड़ों करोड़ में। इसके सूत्रधार कौन है? दोषी जो ये है 3 उनके जो परिवारी है, अल्लाह बरू साहब है, शकील अहमद खान है और राजेश राम है। ये तीनों बेंच पर बैठे टिकट बांटने वाले लोग हैं। और उसका मुखबिर जो है हमारे भाई साहब पप्पू यादव जी हैं। लोग अति पिछड़ा समाज के बेटा को मान सम्मान देना नहीं चाहता है और उसका कारण है कि आज आदरणीय प्रतिपक्ष नेता
तेजस्वी प्रसाद यादव जी 3 करोड़ में टिकट बेचकर हमको अपमानित करने का काम किया है। लालू जी को चाहिए था कि वो अपने बुजुर्गियत का सेक्रीफाइस दिखाएं। वो बुजुर्ग हैं और अपनी पार्टी को वो हरियाणा से ना चलाएं, वो बिहार के लीडरशिप को चलाने दें। बाहर के लोगों का जो दबदबा हो गया है, जो सब कुछ को बाहुबल, धन बल, पशु बल सब में बर्बाद कर रहे हैं, उसको कहिए अपने वर्कर का सम्मान। हमने कहा है लालू जी से